Hello friends, my name is Nargis Gupta. This video onwards we are going to start a new video lecture series which is based on a minimum cost spanning tree. इस वीडियो के थ्रू हम प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस अभी तक मिनिमम स्पैनिंग ट्री से रिलेटेड आए हैं वो सारे सॉल्व करेंगे. अप्रॉक्सीमेटली 20 ईयर्स के क्वेश्चंस का एनालिसिस किया है मैंने. 20 ईयर्स में अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस आए हैं. मतलब हर साल गेट एग्जाम में एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में 100% इस पर्टिकुलर टॉपिक से आता ही आता है. और दिस इज द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टॉपिक. यदि आप इसको सॉल्व करने जाएंगे या सॉल्व करेंगे या क्वेश्चंस चेक करेंगे, यदि आपने ये 20 क्वेश्चंस कर लिए तो मैं श्योरिटी लेता हूँ आप 100% कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो 2 पार्ट में मैं वीडियो बनाऊंगा. दिस इज द पार्ट नंबर 1 और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 2. अप्रोक्सीमेटली 50% क्वेश्चन हम इस पार्ट में सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट 50% नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे. सबसे पहली चीज, इसको स्टार्ट करने के पहले फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री और व्हाट डू यू मीन बाय स्पैनिंग ट्री. तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो लॉन्च की है जिसमें मैंने प्रिम्स एल्गोरिथम एंड क्रूस्कल एल्गोरिथम बताई है 2 वीडियो में, जिसमें मैंने लिखा था a subgraph S of the given graph G is said to be the spanning tree if and only if. एक particular graph है, this is a graph, और इस ग्राफ को हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री कब बोलेंगे? इफ एंड ओनली इफ इट शुड कंटेन ऑल द वर्टाइसेस ऑफ द गिवन ग्राफ. लेट अस अज्यूम ये आपके पास में ग्राफ गिवन है, तो वो बोल रहा है कि इसमें जितने नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैं वो होना चाहिए. इट शुड कंटेन ऑल द वर्टाइसेस ऑफ द गिवन ग्राफ, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है इट शुड कंटेन n माइनस एजेस वेयर n इज द नंबर ऑफ वर्टाइसेस. मतलब टोटल नंबर ऑफ एजेस जितनी है उसकी एक लेस n-1 एजेस होना चाहिए. n इज द नंबर ऑफ वर्टाइसेस. लेट अस अज्यूम 10 वर्टाइसेस हैं तो 9 एजेस उसमें हो सकती है. अदरवाइज क्या होगा? साइकिल बन जाएगा. साइकिल नहीं बनना चाहिए. थर्ड पॉइंट हमने लिखा है S कैन नॉट कंटेन दी साइकिल. मतलब S साइकिल नहीं बनाना चाहिए. जो आप ट्री बोल रहे हैं ना, इसको ग्राफ होता तो क्लोज हो सकता है बट ट्री आपकी क्लोज नहीं हो सकती. तो ये पॉसिबिलिटी है आपकी, ये पॉसिबिलिटी है, या फिर आप और भी देखें तो ये पॉसिबिलिटी. तो 3 आपके ग्राफ इस तरह से, और यदि पॉसिबिलिटी देखें तो एक पॉसिबिलिटी और है. तो ऐसे करके हम 4 नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज के थ्रू बना सकते हैं. नाउ कम्स टू दी क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलूंगा. 2021 में सबसे पहले क्वेश्चन आया है तो इसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, देन 20, 19, 18 एंडवर्ड्स ऐसे चलेंगे. नाउ क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग अनडायरेक्टेड ग्राफ विथ एज वेट आर शोन बिलो. हमें एज वेट गिवन है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है ये. द नंबर ऑफ मिनिमम वेट स्पैनिंग ट्री ऑफ द ग्राफ इज. देखिए उसने डायरेक्टली क्वेश्चन में ये पूछा है कि इस पर्टिकुलर ग्राफ से कितने नंबर ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री हम जनरेट कर सकते हैं. एक चीज याद रखिए, और मैंने बताया था प्रीवियस वीडियोस में, यदि ग्राफ आपका कंप्लीट ग्राफ है, मतलब हर एक वर्टाइसेस से कनेक्टेड है, उसके लिए डायरेक्टली वी हैव अ फॉर्मूला n⁻n-2 इतने नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री हो सकते, मतलब इतने नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री होंगे. बट यदि ग्राफ आपका कंप्लीट नहीं है तो उस केस में आपको मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर केस डिफरेंट है. यहाँ पे आपको मैन्युअली चेक करना पड़ेगा कितने मिनिमम स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एज वेट है वो यूनिक नहीं. इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, प्रिम्स एल्गोरिथम, क्रूस्कल एल्गोरिथम. मैंने आपको बोला था सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें क्रूस्कल एल्गोरिथम से सॉल्व करिए, क्योंकि वो क्रूस्कल एल्गोरिथम बहुत इजी और सिंपल है. जितने नंबर ऑफ वर्टाइसेस गिवन है एज इट इज वर्टाइसेस यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए. बहुत इजी वे में मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा. टोटल 9 वर्टाइसेस है, 9 हमने वर्टाइसेस ड्रॉ कर लिए. इतना करने के बाद आपका काम क्या करना है, इसमें से मिनिमम कॉस्ट जो एज है उसको आप पिक करिए. देखिए मिनिमम कॉस्ट एज कौन सी है आपकी? 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1. जितनी जगह है तब तक आप ऐड करते जाइए जब तक कि कोई क्लोज साइकिल ना बने. तो देखिए हमने 0.1 यहाँ पे ऐड किया, कोई प्रॉब्लम नहीं. 0.1 हमने यहाँ पे ऐड किया, कोई प्रॉब्लम नहीं. और 0.1 कहाँ है? यहाँ पे, इसको भी ऐड कर सकता हूँ, इस 0.1 को भी ऐड कर सकता हूँ, इस 0.1 को भी ऐड कर सकता हूँ. कब तक कर सकता हूँ? जब तक कि साइकिल ना बने. इस 0.1 को भी ऐड कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं. इस 0.1 को भी ऐड कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं. कितने नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैं यहाँ पर? देखिए आप 9 वर्टाइसेस, मतलब n-1 एजेस आपकी होना चाहिए, तो टोटल 8 एज आएंगी. तो देखिए यहाँ पर तो कोई ऑप्शन नहीं है, 2, 4, 5, 6, 7,
टोटल 7 एजेस तो आपके सामने आ चुकी है। अब कोई एक एज और कनेक्ट होगी, देखिए कौन सी होगी, 0.9, 0.9, 0.9, 0.9 4 टाइम्स है। तो देखिए यदि मैं ये वाला 0.9 ऐड कर देता हूं, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजिली ऐड हो गया, अभी भी मेरा ग्राफ आपका क्लोज नहीं हुआ। ठीक, अब ये वाले 0.9 की बात करूं तो ये वाला तो आप कर चुके हैं, ये वाले 0.9 की बात करें तो ये वाला 0.9 जैसे ही एज में अटैच करूंगा, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये क्लोज पाथ बन जाएगा, एक साइकिल बन जाएगा। तो ये नहीं कर सकता मैं। ये वाला कर सकता हूं क्या, ये वाला भी नहीं कर सकता क्योंकि ये पूरा पोर्शन आपका क्लोज हो जाएगा। ये वाला कर सकता हूं, नहीं ये वाला तो कर ही नहीं सकता क्योंकि ये वाला पोर्शन आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी की अपन बात करें तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये वाली एज मैं यहां से हटाऊं और यहां पर कनेक्ट कर दूं 0.9, तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा मैं कुछ भी ऐड नहीं कर सकता फिर। और तीसरी पॉसिबिलिटी आप देखो, इसको यहां से हटा के मैं यहां पे कनेक्ट कर देता हूं। मतलब यदि मैं इसको डायरेक्टली रफ करके बताऊं तो ये मैं रफ कर देता हूं, इसको ये वाली एज हटा देता हूं मैं, ये पहली पॉसिबिलिटी थी। दूसरी पॉसिबिलिटी देखिए आप, ये दूसरी पॉसिबिलिटी हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये दूसरी पॉसिबिलिटी हो गई। ठीक, बाकी और कुछ नहीं ले सकते। तीसरी पॉसिबिलिटी पे आते हैं, तीसरी पॉसिबिलिटी देखिए आप, ये तीसरी पॉसिबिलिटी, बाकी कुछ नहीं ले सकते। चौथी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये वाली तो कभी भी नहीं हो सकती क्योंकि ये क्लोज पाथ बना देगी। तो यदि उसने पूछा है कि नंबर ऑफ मिनिमम वेट स्पैनिंग ट्री कितनी बन सकती है इसके थ्रू, तो द आंसर इज 3। टोटल 3 नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री हम यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2021 में अगेन सेट 1 का क्वेश्चन था, वो सेट 2 का क्वेश्चन ये है। द क्वेश्चन इज लेट G बी ए कनेक्टेड अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ। एक ग्राफ है G, कनेक्टेड है, अनडायरेक्टेड है, वेटेड ग्राफ है। कंसीडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट्स हमें गिवन है। पहली स्टेटमेंट S1, देयर एग्जिस्ट अ मिनिमम वेट एज in G which is present in every minimum spanning tree of G। 99% स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चंस में गलती कर देता है। देखिए उसने क्या बोला है, देयर एग्जिस्ट अ मिनिमम एज वेट, एक मिनिमम एज वेट है और वो बोल रहा है कि वो हर एक मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री में प्रेजेंट होगा ही होगा। ठीक है, बट आपने यदि यहां पर देखा हो तो यहां पे कहीं भी इस स्टेटमेंट में उसने ये नहीं बोला कि वो डिस्टिंक्ट वेट्स हैं, यूनिक वेट्स हैं, उसने ये नहीं बोला। तो यदि यूनिक नहीं है तो आपके सामने ये डायग्राम रखा हुआ, इसमें अभी आपने क्या करा था भाई, आपने 0.5, 1.1, 0.1, 0.1 इतने सारे थे, उसके बाद में 0.9 था। तो इसके लिए मैं एक अलग से एग्जांपल लेकर बता देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। लेट अस अज्यूम ये मैंने एक ग्राफ बनाया जिसमें 1, 1, 1 ये एज वेट है। उसने कहां बोला कि डिस्टिंक्ट है। अब वो बोल रहा है कि देयर इज एग्जिस्ट अ मिनिमम वेट, हर एक एज का वेट सेम है, मिनिमम है, इन G which is present in every minimum spanning tree of G। यदि मैं इसके लिए आप कोई भी स्पैनिंग ट्री ड्रॉ करें इसके लिए, तो देखिए आप ये वाला वेट लिया, ये वाला वेट लिया, ये छोड़ दिया, या फिर आप ये वाला ले लो, ये ले लो, ये छोड़ दो, या ये वाला ले लो, ये ले लो, ये छोड़ दो। तो यहां पर हर एक पर्टिकुलर मिनिमम स्पैनिंग ट्री में ये जरूरी नहीं है कि वो एज मिनिमम वेट एज आ ही आए, क्योंकि यहां पे यदि सारे वेट्स जो हैं डिस्टिंक्ट नहीं है तो वहां पर आपके पास में मोर देन 1 मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन जाएगी। सो ऑप्शन 1 तो यहां पे आपका गलत हो गया। ठीक, ऑप्शन 2 को चेक करते हैं, S2। इफ एवरी एज इन G हैज डिस्टिंक्ट वेट, यहां पे बोला उसने कि हर एक एज G की डिस्टिंक्ट वेट है। ठीक है, देन G हैज अ यूनिक मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ऑब्वियसली देख लीजिए, फॉर एग्जांपल मैंने एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं, हर एक एज वेट आपका डिस्टिंक्ट है, 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4। ठीक है, अब इसके लिए आप कोई भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री कोई भी क्या मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनेगा ही एक, यदि डिस्टिंक्ट है तो 1 2 3 दैट्स इट। ये वाली आप एज लोगे ही नहीं, तो दिस इज द राइट स्टेटमेंट। तो S1 आपका फॉल्स हो गया, S2 आपका ट्रू हो गया। तो ऑप्शन इज C इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट G इक्वल्स टू वर्टाइसेस एंड एजेस, G इक्वल्स टू VE होगा, ये VA वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ, एंड लेट T बी अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री। T बोला उसने मिनिमम स्पैनिंग ट्री है ऑफ G मेंटेन यूजिंग एडजेंसी लिस्ट, लिस्ट के थ्रू आप मेंटेन करके रख रहे हैं।
Suppose a new weight age uv, there exists v into v vertices or vertices is added to g. The worst case time complexity if t is still in mst of the resulting graph is. देखिए वो क्या बोल रहा है बेसिकली। इस तरह से जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा समझने की आपको जरूरत है। इस तरह से कोई आपके पास में ग्राफ है, उस ग्राफ में वो बोल रहा है कि T बी ए मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ G मेंटेन यूजिंग एडजेंसी लिस्ट, और लेट अस अज्यूम कोई ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री इस ग्राफ की हमने ये बना दी जिसको उसने बोला T। सपोज अ न्यू वेट एज, एक नया वेट एज आया जो कि वर्टाइसिस क्रॉस वर्टाइसिस इज एडेड टू G, ठीक है, एक किसी पर्टिकुलर एज आपने ऐड कर रहे हो वहां पे। The worst case time complexity of determining T is still in MST of the resultant graph is, मतलब आप जब न्यू वेट एज को यहां पर लेट अस अज्यूम मैं बोल देता हूं यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो ये 1 है, ये 2 है और ये वाली लेट अस अज्यूम ये वाली 3 है, तो ये वाली एज हमारी यहां से हट जाएगी। अब इसमें कोई न्यू वर्टाइसिस आया और न्यू वर्टाइसिस को मुझे ऐड करना है। ऐड करने के बाद मुझे ये श्योरिटी लेना है कि स्टिल वो आपकी जो एज है, जो एज वेट है वो आपका मिनिमम है, ठीक है। तो इसको आप यदि देखो तो भाई ये पॉसिबिलिटी है कि जितने नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैं सेम एज इट इज वर्टाइसेस है। मैं थोड़ी सी वैल्यूज चेंज कर देता हूं, ये 11 हो गया, लेट अस अज्यूम ये 12 हो गया, ये 33 हो गया, ये 44 हो गया। अब इसमें यदि मिनिमम आपने बनाया तो मिनिमम आपका क्या बनेगा, मिनिमम ये वाली स्पैनिंग ट्री बनेगी। लेट अस अज्यूम जो न्यू एज है जिसको हम बोल रहे हैं u टू v, एक न्यू एज जो ऐड करना चाह रहे हैं हम, उसमें कॉस्ट जो है वो 10 है, उसकी कॉस्ट, उसका वेट जो है वो 10 है। तो ऑब्वियसली जब आप मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाओगे और इसको ऐड करोगे तो ऑब्वियसली 10 आना चाहिए एज कंपेयर टू अदर मिनिमम वेट। तो ऑब्वियसली ये 33 को हटा के हम कहीं ना कहीं 10 यहां पे ऐड करेंगे, ठीक। तो वो यही बोल रहा है कि ऐसा करने के बाद स्टिल हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैं प्रेजेंट हैं, यदि 10 वर्टाइसेस हैं या 4 वर्टाइसेस या 6 वर्टाइसेस हैं, उन सब में आपको चेक करना पड़ेगा कि किस वर्टाइसेस से किस वर्टाइसेस की कॉस्ट आपकी मिनिमम है। उसके बाद में आप उसमें से किसी एक मैक्सिमम वाले से उसको रिप्लेस कर देंगे। तो जितने नंबर ऑफ वर्टाइसेस उतने टाइम ये काम करना पड़ेगा। यदि वर्टाइसेस को हम v बोल रहे हैं v टाइम्स, तो v टाइम्स आपको ये काम करना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें यदि आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते तो डेफिनेटली 2018 में ये वाला क्वेश्चन आपसे हो जाता। कंसीडर द फॉलोइंग अनडायरेक्टेड ग्राफ, हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ है। चूज अ वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, और विल मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ मिनिमम वेट स्पैनिंग ट्री। ऐसी वैल्यू हमें चूज करना है x की जो कि क्या करेगी, मैक्सिमाइज कर देगी नंबर ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री। मतलब नंबर ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री यदि 2 बन रही है तो 2 से ज्यादा बन जाए, तो वो करना है। द नंबर ऑफ मिनिमम वेट स्पैनिंग ट्री ऑफ g फॉर द वैल्यू x इज, ठीक है। तो आपको x की कौन सी वैल्यू यहां पे लेना है, देखिए वहां पे एक एग्जांपल से समझते हैं। मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री है तो मैंने सारे वर्टाइसेस यहां पे ड्रॉ कर लिए, ये वर्टाइसेस हैं। मिनिमम वेट, सबसे पहला मिनिमम वेट है 1, तो 1 भी एज इट इज हमने लिख लिया। सेकंड मिनिमम वेट है आपका 3, तो 3 भी यहां पे एज आई जाएगी। देन उसके बाद में 4 है, तो 4 के लिए आपके पास में 3 चॉइस है। फिर 5 है, ठीक है। तो 4 की चॉइस में यदि ये वाली लेते हैं तो ये नहीं ले सकते, ये वाली तो ले ही नहीं सकते आप, ये वाली चॉइस तो ले ही नहीं सकते। फिर ये वाली चॉइस या ये वाली चॉइस, इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। और जो 5 है, ये 5 भी आपका यहां पर है। अब वो x की वैल्यू के लिए बोल रहा है कि x की वैल्यू क्या लेना है, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम x इक्वल्स टू मैं 1 लेकर चलता हूं, 1 पुट करते हैं अपन, ठीक है। तो यदि x की वैल्यू आपने 1 पुट कर दी तो ऑब्वियस है यहां पर ये वाली एज वेट तो आएगा नहीं, तो 5 वाली वेट तो आएगी नहीं, तो हम यहां से 5 वाली हटा देते हैं। x इक्वल्स टू 1 है, तो यदि x की वैल्यू आपने 1 यहां पे ले ली है तो 4 कोई भी ले सकते हैं आप, एक ये वाला 4 ले सकते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी हो गई आपके पास में। दूसरा क्या हो सकता है, ये वाला 4 कनेक्ट कर सकते हैं, इस वाले 4 को ना लें आप, ये वाला 4 ले सकते हैं। तो 2 पॉसिबिलिटी हो गई। x की यदि वैल्यू 1 रखता हूं तो देयर इज अ 2 पॉसिबिलिटी,
ठीक। x की वैल्यू 2 के लिए चेक करते हैं क्या हो सकता है। तो x की वैल्यू यदि 2 होगी तो मैंने x की वैल्यू 2 यहां पे रख दी। सेम पॉसिबिलिटी, एक बार ये ले सकते हो आप या एक बार ये वाला कोई ले सकते हो। तो अगेन वी हैव अ 2 पॉसिबिलिटीज। x की वैल्यू 3 लेकर चलते हैं। x की वैल्यू जैसे ही हमने 3 ली तो देखिए आप, यदि 3 यहां पे हो जाता है अपने पास, ठीक है, ये 3 ले लिया मैंने x की वैल्यू, तो यहां पे देखते हैं अपन x इक्वल्स टू 3 में क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं। यदि 3 ये ले लिया आपने तो ये वाला 3 तो मिनिमम है, 1 है, 3 है, 3 है, मिनिमम है तो आना ही है। बस यहां पे आपके पास 2 ही चॉइस है, 4 4 में, तो 4 4 में अगेन स्टिल 2 चॉइस आपके पास में। बहुत सारे लोगों ने x इक्वल्स टू 4 इसको लगाया था आंसर। देखिए x इक्वल्स टू 4 में क्या सोच रहे थे आप, 2 4 है, तीसरा 4 और आ जाएगा तो चांसेस और बढ़ जाएंगे। करके देखते हैं x इक्वल्स टू 4। देखिए आप 1 आ गया, 3 आ गया, x इक्वल्स टू 4 आ गया, मतलब ये भी 4 आपने यहां पे ले लिया, ये फिक्स हो गया क्योंकि यहां से कोई आपको साइकिल नहीं बन रहा है, तो ये वाला 4 तो आपका आ ही जाएगा। अगेन यदि देखोगे तो आपके पास 2 ही चॉइस हैं, या तो ये वाली या ये वाली, और स्टिल x इक्वल्स टू 4 लेने पर भी आपके पास 2 चॉइस है। x इक्वल्स टू 5 लेता हूं तब हमारे पास में मोर देन 2 चॉइसेस होंगी। कैसे, देखिए आप यहां पर यदि x की वैल्यू अपन 5 पुट करें तो देखना आप, जैसे यहां पे 5 पुट कर दिया अपन ने तो एक बार 4 आया, यदि ये वाला 4 कंसीडर किया तो 1 टाइम, यदि ये वाला 4 नहीं ये वाला 4 कंसीडर किया तो ये दो मिनिमम स्पैनिंग ट्री हो गई। बट आप यदि देखें तो इस 5 को हटा के मैं ये वाला 5 भी तो ले सकता हूं, यदि इसको हटा दूं तो अगेन मेरे सामने 2 पॉसिबिलिटी और आ जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज इफ x इक्वल्स टू 5 इज 4। तो यहां पर जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री, मिनिमम वेट स्पैनिंग ट्री की बात करें, कितनी बन सकती है आपकी, मैक्सिमम 4। आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज let G be equals to VE be any connected undirected age weighted graph. The weight of the ages in E are positive and distinct. ठीक है, यहां पे उसने खुद से बोला हुआ है कि जो एज है आपकी, वेट जो है वो पॉजिटिव है और डिस्टिंक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट बोल रहा है मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ जी इज ऑलवेज यूनिक। ठीक, तो ऑब्वियसली यहां पे समझिए इस चीज को, यदि हम बोलते हैं कि कोई आपके पास में ग्राफ है, ठीक, और उस ग्राफ में जो भी एज वेट है वो डिस्टिंक्ट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनकर आएगी वहां पे कोई चॉइस नहीं होगी हमारे पास, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा, दैट्स इट। तो यूनिक ही बनेगी। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी 2 वर्टाइसेस ऑफ जी is always unique. Shortest path between any 2 vertices is always unique. देखिए यहां पर 100% बहुत सारे बच्चों ने इसमें गलती करी। कैसे गलती करी, उन्होंने सोचा कि यदि डिस्टिंक्ट एज वेट है तो भाई ऑब्वियसली है कि शॉर्टेस्ट पाथ भी मिनिमम ऑलवेज यूनिक ही होना चाहिए 2 वर्टाइसेस का। बट ऐसा नहीं है। यदि थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाते और इस तरह से ग्राफ बनाते, फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ है जिसमें हर एक एज की कॉस्ट है, ये 3 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, ठीक है। अब आप देखिए शॉर्टेस्ट पाथ, यदि लेट अस अज्यूम ये वर्टाइसेस A है, ये B है, ये C है, मुझे A to C वर्टाइसेस विजिट करना है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ यदि आप देखोगे तो एक पाथ ये भी 3 है, दूसरा पाथ यदि मैं बाया B होते हुए आऊं तो वो भी, उसकी भी कॉस्ट मेरी क्या बनेगी, 3 बनेगी। तो ये जरूरी नहीं है कि हर यदि आपकी ट्री है उसमें से हर एक जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो यूनिक ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। यहां से भी 3 कॉस्ट आ रही है और यहां से भी 3 कॉस्ट आ रही है। दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट ओनली। नाउ नेक्स्ट वन इज, हमारी वेबसाइट nargisgupta.com पर भी आप विजिट कर सकते हैं। वहां पर जाके आप ये पूरा क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हुए हैं। आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज में जाइए, वहां पे गेट एग्जाम को सिलेक्ट करिए। जैसे ही गेट एग्जाम को सिलेक्ट करेंगे आपके सामने गेट एग्जाम से रिलेटेड मैंने डिफरेंट मॉक टेस्ट वहां पे डिजाइन किए हैं। वहां पे जाइए, हर एक मॉक टेस्ट में 20 क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस भी आपके मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री के नाम से वहां पे पड़े हुए हैं मॉक टेस्ट में।
जाइए वहाँ पे मॉक टेस्ट में 20 क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। जैसे ही आप अटेम्प्ट करेंगे आपको उस तुरंत एक रिपोर्ट खुल के आएगी, फाइनल सबमिट करेंगे तो रिजल्ट आएगा। लाइक गेट एग्जाम जिस तरह से कंडक्ट होता है ऑनलाइन, उसी तरह मैंने ऑनलाइन ही एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है अपनी वेबसाइट पे, जिसको इनबिल्ड किया है, वहाँ जाके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट my website name is nargisgupta.com, nargisgupta.com. this is my website name। यहाँ पर ऑनलाइन मॉक में जाइए, ऑनलाइन टेस्ट के अंदर जाइए और टेस्ट कंडक्ट करिए। नाउ लेट G be a weighted connected undirected graph with distinct positive age weight। ठीक है, वेटेड है, कनेक्टेड है, अनडायरेक्टेड है और डिस्टिंक्ट पॉजिटिव वेट्स एज वेट्स हैं। If every age weight is increased by the same value, then which of the following statement is or are true? ठीक है, यदि सेम वैल्यू से हम इंक्रीज कर रहे हैं तो कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी और कौन सी स्टेटमेंट हमारी फॉल्स होगी, इसको समझते हैं। पहली स्टेटमेंट, मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ G डज नॉट चेंज। देखिए यहां पर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस तरह से है कि आपके पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री है और डिस्टिंक्ट एज वेट है ग्राफ के, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इस तरह से वो ये बोल रहा है कि यदि हम किसी कांस्टेंट नंबर से, मतलब सेम वैल्यू से, यदि उसको इंक्रीज करते हैं हर एक एज वेट को, तो क्या होगा, तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री की वैल्यू चेंज होगी क्या। लेट अस अज्यूम मैं इसमें ऐड कर देता हूँ 10, तो हर एक उसमें सेम वैल्यू से ऐड करना है, तो ये हो गया आपका 10, ये 10 हो गया। पहले यदि आप स्पैनिंग ट्री देखते तो ये बनती 1 2 3, अभी भी यदि आप देखेंगे तो 11 12 और 13 यही बनेगी, तो P स्टेटमेंट इज ट्रू। मतलब कोई भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री आपकी चेंज नहीं होगी क्योंकि डिस्टिंक्ट एज वेट है। दूसरा देखिए, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी पेयर ऑफ वर्टाइसेस डज नॉट चेंज। अब यहां पे समझिएगा, लेट अस अज्यूम मैं ग्राफ ए को ड्रॉ कर लेता हूं और यहां पर हमारे पास में कोई एज वेट्स हैं। लेट अस अज्यूम ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, एक और मैं वेट ले लेता हूं 5। अब वो बोल रहे हैं कि भाई कांस्टेंट उससे आप यहां पे किसी एक सेम वैल्यू से अपडेट कर रहे हैं। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी पेयर ऑफ वर्टाइसेस डज नॉट चेंज नहीं होना चाहिए। अब यहां पे आप देखिए, लेट अस अज्यूम शॉर्टेस्ट पाथ अभी क्या है, लेट अस अज्यूम मैं इस वर्टाइसेस V1 से V2 का शॉर्टेस्ट पाथ निकालूं तो क्या है 2, ठीक है, 2 + 1 3। अब यहां पर आप देखना शॉर्टेस्ट पाथ चेंज नहीं हो सकता। लेट अस अज्यूम मैं हर एक वर्टाइसेस को 50 से इंक्रीमेंट कर देता हूं, +50 +50 +50 +50, 52 + 51 विच इज 103 और 50 + 50 कितना हो गया 55। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो शॉर्टेस्ट पाथ चेंज हो गया यदि आपने एक कोई वैल्यू से ऐड, मतलब वैल्यू को ऐड कर दिया तो शॉर्टेस्ट पाथ चेंज हो गया। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो ओनली P इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस स्टेटमेंट। नाउ let G be a complete undirected graph on 4 vertices having 6 edges। complete है तो obviously 4 vertices का ग्राफ है, तो टोटल नंबर ऑफ एजेस जो होंगी वो आपके पास में कितनी होंगी 6 होंगी। तो देखिए आप, ये मैंने कंप्लीट ग्राफ को ड्रॉ कर लेता हूँ। 4 वर्टाइसेस हैं तो टोटल नंबर ऑफ एजेस हमारी 6 होंगी, ये 6 हो गई। विथ अ वेट बीइंग 1 2 3 4 एंड 6, और हर एक वर्टाइसेस का जो वेट है वो क्या क्या है, यहां पे मैं वेट लगा देता हूं। 1 है, ठीक है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो मैं 3 इसको ले लेता हूं, 4 में इसको ले लेता हूं, ठीक है, वेट 5 इसको ले लेता हूं, 6 इसको ले लेता हूं, क्योंकि वेट है डिस्टिंक्ट है, किसी भी एज पे कोई भी वेट आ सकता है। The maximum possible weight that a minimum weight spanning tree of G have is, maximum possible weight की बात कर रहा है, वो minimum की बात नहीं कर रहा है। देखना ये ग्राफ मैंने ऐसे क्यों ड्रॉ किया, आप खुद से खुद समझ जाएंगे। अभी 1 आएगा ही आएगा, 2 आएगा ही आएगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर
एज का जो वेट है इस पर्टिकुलर का, इसको लेट अस अज्यूम ये वाला 3 है और इस वाले के लिए इस वाले का वेट 4 है। तो मैं यहां पे रफ कर देता हूं, आप कंफ्यूज ना हो। मैं फिर से यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं। ये वाली एज वेट है 3 और ये वाला है 4। अब देखिए आप, क्या 3 इंक्लूड कर सकते हैं आप? नहीं, 3 इंक्लूड नहीं कर सकता, क्योंकि 3 इंक्लूड करूंगा तो साइकिल आ जाएगा। n-1 एजेस होना चाहिए, यहाँ पे 2 हो चुकी है, एक एज और डालना है। 4 इंक्लूड कर सकता हूँ क्या? यस, 4 इंक्लूड कर सकता हूँ। 4 से साइकिल नहीं बनेगा, ठीक है। तो या फिर इस 4 को आप यहां से हटा के आप यहां पे भी लगा सकते हो, यहां पे भी लगा सकते हो, उससे भी साइकिल नहीं बनेगा। तो उसने पूछा कि मैक्सिमम एज वेट कितना होना चाहिए हमें मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री का। तो देखिए 4 + 2 + 1 टोटल 7। दिस इज अ मैक्सिमम, 7 इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट वन, यदि आप यहां पर 3 को कंसिडर करते, मतलब 3 यहां पे ऐसे नहीं डालते, आप किसी अदर एज पे डालते तो 3 आ जाता, बट 3 से हमारी कॉस्ट 6 आती। बट उसने पूछा कि मैक्सिमम पॉसिबल वेट क्या हो सकता है, तो उसके लिए 7। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। हम इस क्वेश्चन को लास्ट लेते हैं क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करेंगे। द ग्राफ शोन बिलो 8 एजेस विथ डिस्टिंक्ट इंटीजर वैल्यूज। आप देख पा रहे हैं 8 एजेस है, डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं। ईच एज वेट द मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ वेट 36 एंड कंटेन द एजेस। इन सब का वेट यदि आप काउंट करेंगे तो 36 आएगा। और ये एजेस हैं, A to C है जिसकी कॉस्ट 9 है, B से लेकर C है जिसकी कॉस्ट 2 है, B E है जिसकी कॉस्ट 15 है, E F है जिसकी कॉस्ट 4 है, और D और F है जिसकी कॉस्ट 6 है। द एज वेट of only those edges which are in the MST are given in the figure। मतलब जो MST होगी सिर्फ वही एज वेट आपको गिवन है, बाकी नहीं गिवन है। जैसे ये आपको गिवन नहीं है, ये वाला एज वेट आपको गिवन नहीं है, ये वाला एज वेट आपको गिवन नहीं है। मतलब ऑब्वियसली ये नहीं है, मतलब ये कहीं ना कहीं इनसे ज्यादा होगी। द मिनिमम पॉसिबल सम ऑफ वेट ऑफ ऑल एज 8 एजेस ऑफ द ग्राफ। अच्छा, उसने ये पूछ लिया कि मिनिमम सबका सम, मतलब यहाँ पे भी जो एज है, यहाँ भी एज है, यहाँ भी एज है, उसका सम क्या होगा, वो सब कुछ आपको बताना है। तो देखिए, जब आप मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री ड्रॉ करते हैं तो ऑब्वियसली हम यदि इसमें आप क्रुस्कल एल्गोरिथम्स लगाएं तो या प्रिम्स एल्गोरिथम लगाएं, व्हाटएवर, ये मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री बनाएं, तो ऑब्वियसली यदि ये 3 वर्टाइसेस की बात करूं और इस एज वेट को कैलकुलेट करूं तो देखिए कभी भी मिनिमम वाला तो हमेशा इंक्लूड हो ही जाता है, मैक्सिमम वाला इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम एज वेट क्या हो सकती है यहां पर जो इंक्लूड ना हो, तो उसने बोला द मिनिमम पॉसिबल सम ऑफ वेट ऑफ ऑल द वर्टाइसेस। यदि वो मैक्सिमम बोलता था हम व्हाटएवर कुछ भी ले लेते यहां पे। उसने बोला मिनिमम पॉसिबल सम 8 वर्टाइसेस का क्या है, जिसमें से 36 कॉस्ट वो ऑलरेडी निकाल चुका है, इसकी 15 + 4 + 6 + 2 + 9, रिमेनिंग हमें 3 वर्टाइसेस की कॉस्ट देना है। मिनिमम क्या हो सकता है, मिनिमम हो सकता है कि यहां पर या तो वैल्यू मिनिमम क्या आ सकता है 9, या तो 9 आ सकती है या 9 से ज्यादा आ सकती है। बट 9 यहां क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि उसने बोल दिया यहां पे डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं, एज वेट्स डिस्टिंक्ट हैं, मतलब 9 तो हो ही नहीं सकता। यदि 9 नहीं हो सकता तो 9 से बड़ा कौन है 10, तो 10 आ जाएगा यहां पे। तो 36 + 10। सेम प्रोसीजर यहां पे भी भाई, B और E को जब आपने कनेक्ट किया था तो 15 कॉस्ट थी, यहां पे 2 कॉस्ट थी, तो ऑब्वियसली यहां पे कॉस्ट कुछ ना कुछ ज्यादा होगी, तो या तो 15 होगी, 15 हम ले नहीं सकते तो क्या होगी कॉस्ट 16, जिससे आपको क्या करना है 8 एज वेट का मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट निकालनी है। ये वाला यदि आपने यहां पे देखा तो ये क्लोज साइकिल बन रहा है, क्लोज साइकिल बन रहा है तो 6 से बड़ा ही होगा या 6 होगा, तो 6 ले नहीं सकते, तो 6 से बड़ा क्या हो गया आपका 7। जब आप इन सब का सम करेंगे तो द कॉस्ट इज 69, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी आपकी 69, ठीक है। सो उसने पूछा था कि मिनिमम पॉसिबल सम ऑफ वेट ऑफ ऑल द एजेस, तो ऑल द एजेस का 69 जो वेट होगा वो सबसे मिनिमम सम होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द
minimum cost spanning tree questions based on our previous year's GATE exam. In next part, we will discuss the remaining 9 or 10 question in the next video. Thank you so much.